तो करते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन दे रहा है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? संथाल परिवार, यच्छी अच्छी, अनसुनी चीखें, श्रम की विजय। छापेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? चलिए करेंगे सभी बच्चे आंसर, और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक शेयर किया करिए क्लास, ठीक है? हाँ शाबाश, वेरी गुड। आंसर जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है अनसुनी चीखें, उसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, चलिए पूछा जा रहा है आपसे, अरे भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज जो कि 1925 में कैनवास पर एक्रेलिक से बनता है ये चित्र, इसके चित्रकार का नाम बताना है। पूछा है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज, बताइए कैनवास पर एक्रेलिक से बना है, ठीक है? बताएंगे सभी लोग चित्रकार कौन है इसके? बीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। क्या होगा? छापो जल्दी से, शाबाश, ऑप्शन सी ये हैं आपके तैयब मेहता जी। आगे आगे पूछा जा रहा है महिषासुर जो कि 1996 में बनता है कैनवास पर एक्रेलिक से, ये किसका चित्र है? बताइए, सभी लोग छापेंगे, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, आंसर आ रहा है मटक मटक के हौले हौले, शाबाश। हाँ, ऑप्शन ए होगा आपका तैयब मेहता महिषासुर, ठीक है? आगे आगे पूछा जा रहा है आपसे, तैयब मेहता का जो डायगोनल है 1973 में बनता है तेल माध्यम से, ये चित्र का संग्रह कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, तैयब मेहता का है और कब बनता है? 1973 में तेल माध्यम में, और कहाँ पर संग्रह है ये आपको बताना है। बताइए, छापेंगे सभी लोग फटाफट से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट से कर लीजिए, शाबाश मेरे शेरों एंड शेरनियों। शेर बोल देते हैं तो शेरनियाँ नाराज हो जाती हैं, अगर केवल शेर नहीं बोलेंगे तो शायद शेर लोग नाराज नहीं हो, है ना? चलो ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन ए। आगे आगे पूछा जा रहा है, विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक 1986 में बनता है कैनवास पर तेल से, इसके चित्रकार कौन है? बताइए, शांति निकेतन त्रिफलक 1986 में बनता है कैनवास पर तेल से, बताइए सभी लोग फटाफट से। शाम को 7 बजे वाली क्लास जरूर देखनी है सभी को, ठीक है? शाबाश, ऑप्शन डी ये है आपका तैयब मेहता। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, छपाक क्या है? बताइए, गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है, कमल कृष्ण का प्रसिद्ध चित्र है, और बोल रहा है कृष्ण रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट है, रीनी धूमल का ड्राई पॉइंट प्रिंट है। बताइए छपाक क्या है? कुछ बच्चे तो बोल देंगे मैम एक मूवी है ना? जो होशियार टाइप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं वो बोल देंगे मैम ये तो मूवी का नाम है, आप कहाँ आर्ट में पढ़ा रही हैं? शाबाश, ऑप्शन सी वालों बिल्कुल सही है, कृष्ण रेड्डी का ये प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट है, ठीक है? याद रखना है ऑप्शन, अरे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कृष्ण रेड्डी, चलिए क्वेश्चन है कृष्ण रेड्डी ने, चलिए बताइए कृष्ण रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वॉन बीथोवन की रचना पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेस्टोरल, घुटनों के बल चलती अप्पू, मस्खरे, वैब। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर बेटा, छापो जल्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका पेस्टोरल, ठीक है? सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाए करें रात में, ठीक है? शाबाश। पूछा जा रहा है मस्खरे जिसे हम विस्कोसिटी में बना है, ये किसका चित्र है? बताइए किसका कृति है? सोमनाथ और, कृष्ण रेड्डी, चंचल बैनर्जी, अनुपम सूद। छापेंगे सभी लोग फटाफट से, और क्लास कैसी लग रही है सभी लोग बताएंगे कमेंट में भी, ठीक है? शाबाश। हाँ, ऑप्शन बी ये आपका कृष्ण रेड्डी हो जाएगा आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, अकबर पदमसी का जन्म कहाँ होता है? मुंबई में, दिल्ली में, बड़ोदरा में, चेन्नई में। छापिए जल्दी से फटाफट से। वीर तुम बढ़े चलो, बिल्कुल नहीं रुकना है, फटाफट से करना है। शाबाश, ऑप्शन ए मुंबई, अकबर पदमसी का कहाँ होता है? तो आपके मुंबई में, ठीक है? आगे, अपने मेटा एस्केप सीरीज के लिए कौन फेमस है?
राम कुमार, अकबर पदमसी, एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन? बताइए फटाफट से। मेटा एस्केप सीरीज के लिए फेमस कौन है? ऑप्शन बी ये हैं आपके अकबर पदमसी। समझते जाइएगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, चलिए, किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर मतलब तमिलनाडु में हो गया था? किसका हुआ था? राम कुमार, जे स्वामीनाथन, अकबर पदमसी, एम.एफ. हुसैन? बताइए। चालाक लोमड़ी, सभी लोग समझ रहे हैं अकबर पदमसी से बन रहा है तो यही होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अकबर पदमसी, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है, वुमेन इन लैंडस्केप 1961 में बनता है, ये तेल चित्र है और ये है किसका पूछा जा रहा है? बताइए। राम कुमार, अकबर पदमसी, जी.आर. संतोष, जयराम पटेल? टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, सीधे क्वेश्चन पे टूट पड़िए। क्या होगा आंसर? सभी लोग फटाफट से करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है आपके अकबर पदमसी, वुमेन इन लैंडस्केप। कब बनता है? 1961 में। आगे आ गया आपके टाइप का क्वेश्चन, चलो ये तो रटा होगा आप सभी को, है ना। बताइए, लवर्स जो कि 1987 में बनता है, कैनवास पर तेल माध्यम में, कॉमा लगा हुआ है। दूसरा चित्र है आपका कपल जो कि 2006 में बनता है, कैनवास पर तेल में। इनके चित्रकार कौन हैं? पूछा जाएगा। लवर्स और जो कपल हैं इन दोनों के चित्रकार कौन हैं? जे स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम, एफ.एन. सूजा, अकबर पदमसी? छापो जल्दी से। याद रखना है दोनों जो चित्र बने हैं ना, ये कैनवास पर तेल माध्यम से बने हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है आपका अकबर पदमसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, भिक्षुक परिवार जो कि जल रंग से बनता है, इसके शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, के हैब्बर, नित्यानंद महापात्र? करेंगे सभी लोग। क्या होगा आंसर 14 का? फटाफट से करेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी ये है आपका नित्यानंद महापात्र, ठीक है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, जीवन का जन्म जो कि टेम्परा में बना है, इसके चित्रकार कौन है? बी.एन. आर्य, ललित मोहन सेन, नित्यानंद महापात्र, राजेंद्र प्रसाद? देखिए क्लास हो रही है ना, इसको बिल्कुल से 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो पीछे आपको हमने पढ़ा दिए 250 क्वेश्चन के लगभग, और जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये वाले, ये लगभग 150 से 200 क्वेश्चन ये भी हैं, इनको पढ़ लीजिए। इतने से चित्रकारों के लगभग आ जाएंगे। बताइए क्या होगा आंसर? हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है नित्यानंद महापात्र। आगे पूछा जा रहा है, टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया? माइकल एंजेलो, पाओलो इचेल्लो, टिशिया, नित्यानंद महापात्र? 16 का क्या होगा? ऑप्शन डी, ये है नित्यानंद महापात्र। आगे, शर्बी राय चौधरी किसके शिष्य थे? बताइए। राम किंकर बैज, चिंतामणिकर, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी? छापेंगे सभी। शर्बी राय चौधरी, ऑप्शन सी, ये है प्रदोष दास गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है, पेंसिव मूड जो कि ब्रॉन्ज में बनता है, ये मूर्ति है, पेंसिव मूड है जो, ठीक है, याद रखना है। पेंसिव मूड ये 1951 में बनती है मूर्ति, ठीक है। इसके मूर्तिकार कौन है ये पूछा है। डी.पी. राय चौधरी, राम किंकर बैज, शर्बी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता? टक्कर दीजिए एक दूसरे को, कोई आगे ना निकलने पाए आपसे। शाबाश। ऑप्शन सी शर्बी राय चौधरी का है, ठीक है, याद रखना है। आगे है रिंकू जो कि 1996 में बनती है ये मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई है। कौन सी? रिंकू। अब इसको बनाया किसने है, इसके शिल्पकार कौन है? बताइए। शर्बी राय चौधरी, हिम्मत शाह, नागजी पटेल, लतिका कट्ट? बताइए 19 का क्या होगा? रिंकू भैया किसके? शर्बी राय चौधरी के। चलो आगे पूछा जा रहा है, किस अथवा चुम्बन ये 1975 में बनता है ब्रॉन्ज से, ये मूर्तिकार के
मतलब इसके मूर्तिकार कौन है बताइए। ऐसे ही आंसर तो बहुत जल्दी रटे होते हैं आप लोगों को, ये तो गलत नहीं करेंगे। बताइए, धनराज भगत, सरबीर राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी। छापो जल्दी से। शाबाश, रट्टू तोता बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ये है आपका सरबीर राय चौधरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है गुरुदेव जो कि 1951 में बनता है ब्रॉन्ज माध्यम में, ये मूर्ति शिल्प, इसके मूर्ति शिल्प पूछे हैं। बताइए, सरबीर राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, हिम्मत शाह। छापेंगे सभी फटाफट से। 21 क्या होगा आंसर? शाबाश, ऑप्शन ए ये है सरबीर राय चौधरी का। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है उस्ताद बड़े, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, पूछा जा रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, क्या है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ये 1971 में बनता है ब्रॉन्ज माध्यम में। इस मूर्ति को बनाया किसने है? बताइए, डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, सरबीर राय चौधरी, धनराज भगत। बताइए, हाँ लगा दीजिए, यही लगा दीजिए सरबीर राय चौधरी, क्योंकि लगातार यही क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। कलाकारों बिल्कुल सही दिमाग लगाए हैं। ऑप्शन सी ही होगा, सरबीर राय चौधरी। आगे चलिए आगे है, चलिए आगे आ रहा है रिक्लाइनिंग वुमेन फर्स्ट, 1968 में ब्रॉन्ज में बनती है। इसके मूर्ति शिल्प कौन है? बताइए, इसके मूर्तिकार कौन है? रिक्लाइनिंग वुमेन फर्स्ट, ये भी याद रखना है किस में बनी है, ब्रॉन्ज में। ठीक है, ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, छापो बताइए, क्वेश्चन क्या है तो आपको बताना है। हिम्मत शाह, राधा कृष्णन, सरबीर राय चौधरी, शंखो चौधरी। छापो जल्दी जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सरबीर राय चौधरी। आगे आगे दे रहा है हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? छापो जल्दी से। 24 कहाँ पर किया था हिम्मत शाह ने? आंसर सही होगा आपका ऑप्शन सी एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। अच्छा छापो जल्दी से, एमएस विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है बताओ। चलो इसको करते हैं। हाथ दे रहा है 1979 में बनता है प्लास्टर माध्यम में, ठीक है, और अलसी का तेल यूज हुआ है इसमें, और चांदी का वर्क है। ये कृति किसकी है बताइए? हाथ, जयराम पटेल, सोमनाथ और, हिम्मत शाह, धनराज भगत। ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, पौवा भर का हाथ है बताइए क्या होगा? 25। शाबाश, बिल्कुल सही है। जिसके हाथ में दम हो उसके हिम्मत बहुत होती है, हिम्मत शाह। आगे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प वी.आर. खजूरिया, इसका संबंध कौन से राज्य से है? छापो। जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। छापेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट से करेंगे, देर नहीं लगाना है बच्चों, देर नहीं लगाना है। और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आए करें, ठीक है। हाँ, मिर्ची खिला देंगे जिसने टाइम नहीं आए, लेट आए तो। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। याद रखना है वी.आर. खजूरिया का संबंध जो है ना वो अपने जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है वी.आर. खजूरिया एक शीर्षकहीन, एक सेकेंड, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? चलिए बताइए इसका क्या होगा? वी.आर. खजूरिया का एक शीर्षकहीन मतलब ग्रे मार्बल में बना है, मूर्ति शिल्प है। ये सुरक्षित कहाँ है बताइए? क्या होगा, कहाँ पर रखा गया है इसको? तो आपके ही पड़ोस में, अपनी ही राजधानी में रखा गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे है प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट, इसका जन्म कहाँ मतलब कब हुआ था? 1899, 1915, 1937, 1948। 28 क्या होगा आंसर? छापेंगे सभी लोग फटाफट से। ऐसे मटक मटक के चलेंगे ना तो हम 2 क्वेश्चन करा के ना क्लास ही बंद किए दे रहे हैं। सभी लोगों को जोड़ लिया करिए, ठीक है। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है 1948 ईस्वी में। आगे, भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन हैं? जतिन दास, निरोध मजूमदार, गणेश पाइन, जी.आर. संतोष। बताइए 29 क्या होगा आंसर? शाबाश, आंसर, अरे
आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है जी आर संतोष। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? वी एस गायतोंडे, के हेब्बर, जी आर संतोष, विवान सुंदरम। करेंगे सभी लोग। तंत्र मंत्र कौन जानते हैं आपके भाई साहब? जी आर संतोष। ठीक है, आगे। आगे पूछा जा रहा है गंध, ये कैनवास पर बना है एक्रेलिक माध्यम से, ये चित्र किसका है? बताइए। जी आर संतोष, के सी एस पणिक्कर, जे स्वामीनाथन, लक्ष्मण पे। 31 क्या होगा? ऑप्शन ए जी आर संतोष। ठीक है, आगे। आगे है रस, जो कि जल से बना है चित्र है, और कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में किसने पेंट किया है? बताइए क्या है? राम कुमार, जी आर संतोष, तैयब मेहता, प्रभाकर वर्वे। बताइए क्या है? तो याद रखना है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जी आर संतोष। आगे दे रहा है काली, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक से बनता है, किसकी पेंटिंग है? एम एफ हुसैन, के सी एस पणिक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइए काली। जितनी ये भूत बंगला वाली टाइप की देखेंगी ना, सब जी आर संतोष की हैं। रस, काली, और एक और ऊपर था अभी। आगे स्पर्श पूछा है, कैनवास पर एक्रेलिक, रूप कैनवास पर एक्रेलिक, और तीसरा कौन सा है? शारिका, इसकी कौन है? बताइए। 34 क्या होगा आंसर? बताइए। चलिए बताएंगे सभी लोग। 34 ऑप्शन ए ही हो जाएगा, जी आर संतोष। आपके सामने भूत आ जाएगा एकदम कि रूप धारण करके आ जाएगा। ठीक है, रूप धारण करके आ जाएगा और काला काला होगा। ठीक है, और बहुत भयंकर तरीके से बदबू मारेगा, गंध मारेगा। ठीक है, और आपको स्पर्श करने की कोशिश करेगा। तो वो भूत का नाम क्या है? जी आर संतोष। ठीक है, याद रखिएगा, जी आर संतोष नामक भूत जो है वो ऐसा रूप धारण करेगा, काला काला। ठीक है, आपको स्पर्श करने की कोशिश करेगा और बहुत बुरी बदबू मारेगा, गंध। ठीक है, याद रखना है। आगे बच के रहिएगा जी आर संतोष से, डुबा ना दें कहीं एग्जाम में। पूछा जा रहा है के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, फिल्मकार। बताइए। 35 क्या होगा आंसर? याद करने की ट्रिक बताइए बेटा, ऐसे ही नहीं हमने हवा में तीर मार दिए। ठीक है, हाँ चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है चित्रकार। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसने सबसे पहले सेरीग्राफी पद्धति की स्टार्टिंग की थी? बताइए। मंजीत बाबा, राजा रवि वर्मा, के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइए, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, ऐसे ठुमका लगा के चल रहे हैं, शाबाश। ऑप्शन सी ये है, के.जी. सुब्रमण्यम। आगे कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यम, राम कुमार, एस.एच. रजा, जे स्वामीनाथन। छापेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? व्हाट इज आंसर? बताइए जल्दी से। ऐसे ही बोलेंगे, जी आर संतोष जो है ना आपके, रात में आके बढ़िया काला काला आपके कान में बोलेंगे चलिए आगे पूछा जा रहा है, के.जी. सुब्रमण्यम जो है इन्होंने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है? माध्यम पूछा है, मिश्रित, इंक, एक्रेलिक, टेम्परा। बताइए। 38 क्या होगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये मिश्रित माध्यम में बनाया है, फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली। ठीक है, याद रखना है। आगे दे रहा है, के.जी. सुब्रमण्यम का चित्र है गुलाबी औरत नीला आदमी। कैसा? गुलाबी औरत नीला आदमी, 1980 में बनता है। माध्यम क्या है? बताइए। कैनवास पर तेल रंग, एक्रेलिक शीट पर तेल रंग, कागज पर जल रंग, कैनवास पर टेम्परा। बताइए। 39 क्या होगा आंसर? बेटा बता दो, क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे फटाफट से। 39। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, फटाफट से करिए लाइक, जल्दी से ठोको, जल्दी जल्दी। हाँ शाबाश, ऑप्शन बी होगा ये, एक्रेलिक, अरे भाई एक्रेलिक शीट पर तेल रंग से। आगे है मशरूम ग्रोथ, जो कि कागज पर जल रंग से बनता है। संग्रह की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। इसके जो रचनाकार हैं वो पूछे हैं, के.जी. सुब्रमण्यम, जे स्वामीनाथन, जी आर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। करेंगे सभी लोग। 40 आपके सामने ना हर क्वेश्चन आएगा, आप परेशान मत होइए। कोई भी बुक हो,
कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूट कर नहीं जाने पाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। अपने चैनल की पूरी गारंटी ले रहे हैं कि जितनी भी बुक हैं, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल से धुआंधार तरीके से मिलना है, इसलिए बिल्कुल से बने रहिए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा KG सुब्रमण्यम। आगे, विख्यात चित्र सुजाता वॉस माध्यम में है, इस किसका है बताइए। BN आर्य, हरिहर लाल मेड़, अवतार सिंह पंवार, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। 41 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है अवतार सिंह पंवार। आगे, बुल फाइट किसकी पेंटिंग है। बद्रीनाथ आर्य, अवतार सिंह पंवार, रणवीर सिंह बिष्ट, राजेंद्र प्रसाद। 42 करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से। ऑप्शन बी अवतार सिंह पंवार। आगे, फ्रेंड्स इन कलर जो कि 1960 में बोर्ड ऑफ ऑयल एंड सिल्वर में बना है। संग्रह की बात की जाए तो नई दिल्ली में है। इसके कलाकार पूछे हैं जयराम पटेल, के हैबर, सुबोध गुप्ता, जे स्वामीनाथन। 43 करेंगे जल्दी से और क्लास को शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए। जिसने कर लिया है लाइक, बहुत सही, वेरी गुड, और जिसने नहीं किया वो कर ले, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे, प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस के कलाकार कौन है। MF हुसैन, सुधीर पटवर्धन, सोमनाथ और जयराम पटेल। 44 क्या होगा, कौन है ये। जयराम पटेल भाई साहब। आगे, इनमें से एक विख्यात मूर्तिकार कौन है बताइए। श्रीखंडे, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र, प्रणाम सिंह। छापो जल्दी से 45। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीखंडे, ठीक है। आगे, श्रीखंडे का मूर्ति शिल्प बनारस, ये मेटल में है और कहाँ पर सुरक्षित है बताइए। सारनाथ संग्रहालय, भारत कला भवन, ABC आर्ट गैलरी, BHU कैंपस। ABC आर्ट गैलरी कहाँ पर है ये भी बताएंगे सभी लोग, ठीक है। करेंगे सभी लोग आंसर। आपका सही है, ABC आर्ट गैलरी में है, लेकिन कहाँ है ये आपने नहीं बताया, जल्दी से छापेंगे। चलिए, पूछा जा रहा है युगल जो कि 2000 में बनता है, मिट्टी माध्यम से बनी मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है बताइए। सुधीर खास्तगीर, SG श्रीखंडे, बलबीर सिंह कष्ट और लालजीत अहिर। बताइए 47। हाँ, युगल जो है ना ये आपका SG श्रीखंडे है, ठीक है। आगे है, विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार कौन है। राजीव लोचन, लतिका कट्ट, सुधीर खास्तगीर, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे। क्या हो जाएगा, हे राम के रचनाकार कौन है। ये मूर्ति है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से जितने भी मिल रहे हैं ना आपको बिल्कुल से सिलेक्टेड चीज़ है, बिल्कुल से रटी रटाई वाली, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। संगीत वादक, स्नेह, युगल, ये तीनों जो मूर्ति हैं इनके निर्माता कौन है, वही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें दे दी गई हैं, बताइए। सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, फिर दे रहा है राजीव लोचन, सुधीर खास्तगीर, राम किंकर बैज। बताइए, युगल पूछ ले, स्नेह, संगीत वादक, तीनों के आंसर आपके यही हैं खंडे भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है गुरु जयंती 1980 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से, इसके चित्रकार कौन है। गुरु जयंती बताइए। गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, PC गोस्वामी, मुकेश शर्मा। अर्धशतक लग चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा आपका भूपेन खक्कर, ठीक है। गुरु जयंती। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम केवल 50 करते हैं, इसके आगे जो होगा आपका 51 से। चलिए 51 का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, छोटा सा कर ले, बिल्कुल छोटू सा। चलिए, बन गया छोटा सा। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे देना है, और क्लास आपको कैसी लगी सभी को कमेंट बॉक्स में भी छाप के बताना है, ठीक है। मज़ा आया क्लास में, नहीं आया, क्वेश्चंस कैसे लगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। और हाँ, रात को 9 बजे बिल्कुल से टाइम अपना बिल्कुल से मत्थे में लिख लीजिए मार्कर से कि 9 बजे हमें उपस्थित होना है वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल पे, ठीक है।
बिल्कुल से रात में 9 बजे यहीं पर जम के बैठ जाना है, ठीक है। हाँ, फेविक्विक की ज़रूरत पड़े तो हम दे देंगे, फेविक्विक लगा के बस जम के बैठ जाना है 9 बजे रात को, ठीक है। और शाम को 7 बजे जो शॉर्ट वीडियो आ रही हैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे ये 9 बजे वाली रात की छूट जाए, लेकिन आपको शाम को 7 बजे वाली बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। हाँ, मज़ा आ रहा है क्लास में, चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए जितने भी कलाकारों के दे रहे हैं ना, हमने काफ़ी सारी कलाकारों की वीडियो दे डाली हैं, तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। और जो आपकी ये 250 क्वेश्चन पिछले हमने पढ़ा दिए वो पढ़ लीजिएगा, और जो ये पढ़ा रहे हैं ये पढ़ लीजिएगा। हमें नहीं लगता कि अब इससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, देखिए जब टीचर पढ़ाता है ना तो उसको खुद से लगने लगता है कि जो जितना हम दे रहे हैं इतना सफिशियंट है, इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा। वही फीलिंग हमारे अंदर आ रही है कि जितना हम आपको दे रहे हैं इतने से ही क्वेश्चन आ जाएगा। बाहर जाने की उम्मीद हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हमने जितना पढ़ा दिया है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है। एक काम करिएगा, हम टेलीग्राम में एक काम करते हैं, हम टेलीग्राम में आपको जितने भी अभी तक कलाकारों की मास्टर वीडियो हो चुकी हैं उनकी हम लिंक एक साथ डाल देंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी कलाकारों की क्लासें हो चुकी हैं, 250 क्वेश्चंस की हो चुकी हैं, और आपके जो मतलब एक हमने मैराथन लगाई थी, 2-3 मैराथन लगा चुके हैं हम कलाकारों की, उसको भी डाल देंगे, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मतलब जितने भी आपके कलाकारों की डाल दी हैं हमने वो हम आपको इकट्ठा एक साथ दे देंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए थैंक यू, चलिए शाबाश। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए इसका आंसर जरूर देना है लास्ट में। बताएंगे सभी लोग, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? के.जी. सुब्रमण्यम, जोगेन चौधरी, भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम। बताइए 51 क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर। आगे, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए कौन जाने जाते हैं? रविंद्र रेड्डी, यामिनी राय, भूपेन खक्कर, एस.एच. रजा। स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा सा। समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं कौन आपके भाई साहब? भूपेन खक्कर, ठीक है। आगे, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला 1986 का सृजन किया था। मंजीत बाबा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन, लक्ष्मा गौड़। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए रामचंद्रन। आगे, ग्रीन लोटस पॉन्ड चित्र के चित्रकार कौन है? जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, राम कुमार। बताइए सभी लोग। 54, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ए रामचंद्रन। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है न्यूक्लियर रागनी चित्र जो है ये किसका है? ए रामचंद्रन, सोमनाथ होर, जे राम पटेल, सुधीर खास्तगीर। बताइए 55। न्यूक्लियर रागनी जो है ना इसका आंसर होगा ए रामचंद्रन। आगे बढ़ते हैं। किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंबुक के रूप में देख सकते हैं? पारितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्रन, FN सूजा। बताइए 56 क्या होगा आंसर? शाबाश, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है ए रामचंद्रन। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न, कलाश्री। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। शाबाश, सभी लोग किया करिए आंसर, ठीक है। और शाम को बिल्कुल से टाइम से आ जाया करिए, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आते हैं बिल्कुल से। हाँ, ऑप्शन सी होगा, कला रत्न मिला है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है मन मयूर जो कि वॉश टेक्निक से बना है, इसके कृतिकार कौन है? बद्रीनाथ आर्य, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर, असित कुमार हलदार। बताइए 58 क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। आगे, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनना है। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लास नगर।
बताइए क्या होगा आंसर। शाबाश, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक पूछा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क्या है, गंगा अवतरण। आगे आगे पूछा जा रहा है सांवरी जो कि वॉश टेक्निक से बना है। संग्रह की बात की जाए तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में, और शीर्षक मतलब जो ये प्रसिद्ध चित्र है ये किस कलाकार का है ये पूछा जा रहा है। चलिए करेंगे सभी लोग फटाफट से सांवरी। वेरी गुड, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है बद्रीनाथ आर्य का। ठीक है, हाँ। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार, इनका नाम क्या है। नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। बताइए, आंसर है आपका नसरीन मोहम्मदी। आगे अर्पिता सिंह का जन्म कब होता है। 1882, 1913, 1937, 1946। 62 क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में। आगे दे रहा है फ्लैक्स जो कि 1983 में बनता है पेंटिंग, और इसका संग्रह है आपका ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। इसकी ये पेंटिंग किसकी है पूछी है। अर्पिता सिंह, गोगी सरोज पाल, हेमा उपाध्याय, अर्पणा कौर। क्या होगा, ऑप्शन ए अर्पिता सिंह। आगे अर्पिता सिंह की पेंटिंग है फिगर्स एंड फ्लावर्स। 1971 में बनती है पेंटिंग ये। कैनवास पर तेल रंग से इसको संग्रह पूछा है, कहाँ पर रखा गया है। बताइए क्या होगा। 64। क्लास को 2 से 3 बार देखनी है जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस रट जाएं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए सारे क्वेश्चंस का, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, ऑप्शन बी होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग तेल में बना है। ये पेंटिंग किसकी है। ए रामचंद्रन, अर्पिता सिंह, गुलाम मोहम्मद शेख, ओम प्रकाश। 65 क्या होगा, ऑप्शन बी ये है अर्पिता सिंह। आगे गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र है अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग, ये किस माध्यम में बनाया गया था। बताइए, ये चित्र जो गुलाम मोहम्मद शेख का है माध्यम पूछा गया है। कागज पर जल रंग, कागज पर टेम्परा, कैनवास पर तेल रंग, कैनवास पर एक्रेलिक। फटाफट से करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से करिए, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी लाइए, फास्ट। शाबाश, ऑप्शन सी है कैनवास पर तेल रंग से। आगे स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी कृति है। राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, यामिनी राय, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइए स्पीकिंग स्ट्रीट। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा गुलाम मोहम्मद शेख। आगे पूछा जा रहा है किस्सा अजीज अजीजा का। बताइए किस्सा अजीज अजीजा का 1988 में बनता है ये कैनवास पर तेल से। ये चित्र पूछा है किसका है। भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, राम कुमार, राम किंकर बैज। कुछ लोगों का आंसर जो है जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं ना तुरंत आ जाता है। इसी तरह की कोशिश रखिए कि आपका एग्जाम में भी यही होना चाहिए, और बाकी आप जो लाइव पढ़ते हैं ये भी यही होना चाहिए। चलिए आंसर है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ये है आपका गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, आगे चर्चित चित्र कश्मीर किसका 2005 में मतलब बनाया गया है कोलाज स्याही से। इसके कृतिकार कौन है। राम कुमार, अकबर पदमसी, गुलाम मोहम्मद शेख, एम.एफ. हुसैन। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। 69 क्या होगा आंसर। कश्मीर किसका चित्र है, तो आंसर है आपका वही गुलाम मोहम्मद शेख। आगे निहारिका पेंटिंग किसने बनाई है। जे स्वामीनाथन, अर्पिता सिंह, गुलाम मोहम्मद शेख, तैयब मेहता। आवाज़ तो आ रही है ना लगातार, आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है। ऑप्शन सी होगा गुलाम मोहम्मद शेख। आगे एक अचंबा देखा रे भाई 2003 में बनता है वॉस कागज पर गॉस से पेंटिंग से। मतलब ये पेंटिंग किसकी है पूछा जा रहा है कुल मिला के। एक अचंबा देखा रे भाई। बताइए 71
क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। आगे, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? स्थितिजन्य लघुता, आकाशीय परिप्रेक्ष्य, तिर्यक परिप्रेक्ष्य, दृष्टि, समतल परिप्रेक्ष्य। बताइए 72 क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आकाशीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन चंपा ग्रू अप 1984 में ये श्रृंखला बनती है, इसके रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। स्पीड बढ़ाओ बेटा, थोड़ी सा खाना पीना खाया करो, बहुत कमज़ोर हो आप लोग। बिल्कुल टिंगे रखे हैं, तभी तो चल नहीं पाते हैं। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन डी नीलिमा शेख। आगे, गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख, इनकी कलाकृतियाँ किससे प्रभावित हैं? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किससे प्रभावित हैं? 74। हाँ, याद रखना है, ये जो है ना, ये सबसे प्रभावित हो गई थी। मुगल लघु चित्रकला से भी, जापानी वुडकट से भी, पाश्चात्य आधुनिक कला से भी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे, आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली कलाकार माधवी पारेख किसकी पत्नी है? बिमल रॉय, मनु पारेख, सुबोध मुखर्जी, शम्मी कपूर। आय हाय, शम्मी कपूर। बताइए 75। चलिए, ऑप्शन बी होगा मनु पारेख। आगे, अपने बनारस श्रृंखला के चित्रों को लेकर कौन चर्चित में है? मनु पारेख, एम.एफ. हुसैन, परेश मैती, माधवी पारेख। बताइए बनारस श्रृंखला के चित्रों को सभी करेंगे। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मनु पारेख। आगे, किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य जी, गणेश पाइन। 77 करेंगे सभी लोग फटाफट से, ऐसे ठुमक ठुमक चलते हैं ना। हाँ, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी विकास भट्टाचार्य जी, हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म। आगे पूछा जा रहा है, विख्यात कृति विसर्जन 2000 में बनती है मिश्रित माध्यम में, ये किसकी है? विकास भट्टाचार्य जी, रामेश्वर ब्रूटा, राम कुमार, अर्पिता सिंह। 78 का क्या होगा? फटाफट से करेंगे, जल्दी जल्दी दौड़ लगाओ, जल्दी जल्दी। हाँ, ऑप्शन ए विकास भट्टाचार्य जी। आगे, अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार कौन है? राम किंकर बैज, विकास भट्टाचार्य जी, गुलाम मोहम्मद शेख, अकबर पदमसी। 79 पे चाहिए, जल्दी से फटाफट से दौड़ लगाइए। आय हाय 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 हाय, आंसर कितने मटक मटक के आ रहे हैं ना। वेरी गुड, सही दे रहे हैं। ऑप्शन बी ये है विकास भट्टाचार्य जी। आगे, कोलकाता क्राई तैल चित्र में बनता है, इसके रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य जी, गुलाम मोहम्मद शेख, धनराज भगत, राम किंकर बैज। बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन ए होगा विकास भट्टाचार्य जी। आगे, माँ शीतला जो कि तेल माध्यम में बनता है, संग्रह है रेखा और तरुणपुरी में। ये है कहाँ पर संग्रह? जो ये दे रहा है ना, रेखा और तरुणपुरी, ये कहाँ पर है? अपने ही देश में है कि कहीं बाहर है? बताओ। इसके चित्रकार कौन है, ये पूछा जा रहा है। राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर कालेका। बताइए, बहुत देर से बोल रहे हैं तो गले में। बताइए क्या होगा? 81। हाँ, ऑप्शन सी यही होंगे अपने भाई साहब भट्टाचार्य जी। द टोटेम, ये 1971 में बनता है। ये पेंटिंग है तेल माध्यम की। इसको बनाया किसने है? जे स्वामीनाथन, के.सी.एस. पणिक्कर, जी.आर. संतोष, विकास भट्टाचार्य जी। 82 करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो बेटा कर लीजिए, क्योंकि जो क्लासें मिल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी। चलिए, 82 आंसर है, वही अपने भट्टाचार्य जी हैं। आगे, क्लोज टू इवेंट्स वर्क ऑफ विकास भट्टाचार्य जी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस कलाकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस प्रकार के बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे इन्हीं का पढ़ा रही हैं मैम, इन्हीं का बहुत देर से, तो ऐसा नहीं सोचना है। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ये
चींटी और ये चींटा नहीं मारना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तो हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंशिस मजूमदार। आगे है डॉल श्रृंखला के रचनाकार कौन है? राम कुमार, विकास भट्टाचार्य जी, आनंद सिंह श्याम, राजा रवि वर्मा। बताइए क्या होगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सब आपको मिलेंगे। ऑप्शन बी होगा विकास भट्टाचार्य जी। आगे, ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए फेमस है? सिरेमिक्स, चित्रकला, ग्राफिक, वास्तुकला। बताइए 85 छापेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, और शाम को 7 बजे वाली क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऑप्शन ए सिरेमिक्स। आगे, सिरेमिक की जो जादूगर हैं कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट, इनका निधन कब हो गया था? बताइए क्या होगा आंसर। ज्योत्सना भट्ट का निधन पूछा है। ऑप्शन ए होगा, इनका जो है ना 11 जुलाई 2020 को हुआ था। वाओ, 12 जुलाई को हमारा अपना VFE डे है, मतलब हमारा जन्मदिन। चलो आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक छापाकार मतलब प्रिंट मेकर कौन है? सतीश चंद्र, BN आर्य, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद। बताइए 87 क्या होगा। 87 को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, छापाकार जो पूछा है ना प्रिंट मेकर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल। आगे, रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? पत्रकार, फोटोग्राफर, चित्रकार, मूर्तिकार। बताइए क्या होगा। सभी लोग छापेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट से, ऐसे मटक मटक के नहीं चलना है, ठीक है। हाँ, इतना ठुमका तो वहाँ भी नहीं लगाते होंगे अगर किसी की शादी में जाएं, जितना यहाँ लगाते हैं आप लोग, हौले हौले चलते हैं। ऑप्शन बी होगा फोटोग्राफर। शाबाश। आगे पूछा जा रहा है, शहर 1984 में बनता है कैनवास पर तेल माध्यम में, ये चित्र है किसका? अमृतलाल वेगड़ का, सुधीर पटवर्धन, राम कुमार, गणेश पाइन। क्लास कैसी लग रही है? जल्दी से फटाफट से छापेंगे। चलो दौड़ लगाते हुए, ऑप्शन बी होगा सुधीर पटवर्धन। आगे है ईरानी रेस्तरां जो कि 1977 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से, ये चित्र किसका है? गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, अनुपम सूद, मंजीत वाबा। देख रहे हैं कितनी जल्दी 90 क्वेश्चन हो गए। यही तो खासियत है अपने वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल की, यहाँ खींचना नहीं है, यहाँ पर जितना ज़्यादा शॉर्ट में दिया जा सके उतना देना है। ऑप्शन बी होगा सुधीर पटवर्धन, ठीक है। आगे, सुधीर पटवर्धन जो है इनकी कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव देखने को मिलता है? वॉन गॉग, मोनेट, मुंक, लेजे। बताइए 91 फटाफट से करेंगे आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन डी लेजे, ठीक है। आगे दे रहा है राइट 1996 में, ट्री 1995 में, इसके चित्रकार कौन है? ये दोनों चित्र हैं, बताना है क्या है इनके चित्रकार। 92 ऑप्शन बी ये है सुधीर पटवर्धन भाई साहब। आगे, विख्यात चित्र पोखरण 1991 के चित्रकार कौन है? जयंत गजेरा, जगमोहन चोपड़ा, वी नागदास, सुधीर पटवर्धन। बताइए क्या होगा। अच्छा हमें ये बताइए, आर्ट में आप लोग एक जगमोहन पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या होता है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। जगत मोहन या फिर जगमोहन जो कहते हैं हम आपको, जिसकी मतलब आपको बताना है, ठीक है। हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, इसकी परिभाषा आप बताएंगे, ठीक है। चलिए 93 का क्या है आपका आंसर? ऑप्शन डी होगा सुधीर पटवर्धन। आगे पूछा जा रहा है, मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने प्रमुखता से चित्रित किया? सुधीर पटवर्धन, अवधेश मिश्र, रामेश्वर ब्रूटा, राम कुमार। बताइए। बहुत देर से बोल रहे हैं तो अब जीभ जो है लड़खड़ा रही है। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, सुधीर पटवर्धन। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक जलरंग माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? अतुल डोडिया, समीर मंडल, सुबोध गुप्ता, मनु पारेख। करेंगे सभी लोग फटाफट से।
हाँ, ऑप्शन बी ये हैं आपके समीर मंडल। आगे, भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार कौन हैं? हेनरी मूर, एरिक गिल, अनीश कपूर, एडुआर्डो पाओलोजी। देखिए पिछला क्वेश्चन भी आपको दिखता रहता है, तो एक बार फिर से आगे का क्वेश्चन करने के बाद एक बार फिर से पीछे वाले क्वेश्चन को देख लिया करिए, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाए। ठीक है, ऑप्शन सी अनीश कपूर। आगे, आर्सेलर मित्तल, एक सेकेंड चलेंगे, करेंगे सभी लोग। आर्सेलर मित्तल आर्बिट स्ट्रैटफोर्ड जो लंदन में स्थित है, 114.5 मीटर की जो ऊंची मतलब मूर्ति है और पर्यवेक्षण टावर है, उसे किसने डिज़ाइन किया था? क्या है? आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड कहाँ पर है? लंदन में। ऊंचाई कितनी है? 114.5 मीटर। बताइए, ये एक तरह का पर्यवेक्षण टावर है, इसको डिज़ाइन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये शायद हमने आपको जब हम प्रैक्टिस करवा रहे थे तब हमने पढ़ाया भी था, बहुत डिटेल में भी समझाया था इसको। बताइए आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनीस कपूर और सेसिल बालमोंड ने। ठीक है, कब कितनी है? 114.5 मीटर। आगे, अर्पणा कौर का जन्म जो है 1954 में कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, लाहौर, पटियाला। बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी चलो, ऐसे धीमे धीमे ठुमक ठुमक के नहीं। ऑप्शन बी, कहाँ? नई दिल्ली में। आगे, 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र है, श्रृंखला किसने बनाई है? अर्पिता सिंह, घुगी सरोज पाल, अर्पणा कौर, अंजलि इला मेनन। हाँ, सही है ऑप्शन सी, अर्पणा कौर। आगे, वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? अर्पणा कौर ने, अर्पिता सिंह ने, अनुपम सूद ने या फिर मनु पारेख ने? बताएंगे 100 क्वेश्चन क्या होगा? 100 नंबर में क्या होगा आंसर? शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका अर्पणा कौर। शतक लग चुका है, बढ़ते हैं आगे। आ रहा है, कैसे करेंगे भाई? चलिए, कबीर पर आधारित एक सीरीज है, बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट, जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी है, इसको किसने बनाया है? मनु पारेख, गोगी सरोज पाल, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पणा कौर। बताइए, बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट, बताइए। हाँ, याद रखना है, यही है अपने अर्पणा कौर, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है, किसने चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभारता है? बताइए क्या होगा आंसर? 102। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अर्पणा कौर। आगे, डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? अर्पणा कौर, नंद, क्या लिखा है? नंद बताइए इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन इसका ना ऑप्शन ए ही हो जाएगा, अर्पणा कौर, डे एंड नाइट सीरीज। आगे, मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता कौन है? अगस्त रौंदा, अरिस्टाइड माइलो, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया। मैन विद डॉग, हाँ, ऑप्शन सी, ध्रुव मिस्त्री। आगे, निम्नलिखित में से एक वॉश माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं कौन? जयकृष्ण अग्रवाल, सुधीर पटवर्धन, अर्पिता सिंह, राजेंद्र प्रसाद। जाना नहीं है, बस कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, बस थोड़ी से, हाँ दौड़ लगा लेते हैं सभी। ऑप्शन डी होगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे पूछा जा रहा है, ख्यात चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया, MF हुसैन। 106 क्या होगा आंसर? बताइए बेटा, क्या होगा आंसर? महालक्ष्मी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, अतुल डोडिया। आगे, सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया है? छड़ी, बर्तन, ईंटें, पत्थर। बताइए, सुबोध गुप्ता, इन्हें बेचारे को कुछ नहीं मिलता था तो इन्होंने बर्तनों को पटक पटक के कर डाला है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी होगा। आगे,
किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला मतलब इंस्टॉलेशन से है? रघुराय, जे स्वामीनाथन, सुबोध गुप्ता, गुरुचरण सिंह। करेंगे सभी लोग, और सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाया करिए, ठीक है? बीच में आते हैं तो फिर समझ में भी पता नहीं क्या आता होगा, खैर समझते होंगे आप ही लोग। ऑप्शन सी होगा आपका सुबोध गुप्ता, ठीक है बेटा। आगे, एक दिन पता है, एक दिन की बात क्या हुई, हम आप लोगों को बेटा बेटा बोलते रहते हैं, तो 2-3 बच्चों ने क्या किया, मैम आप मुझे बेटा मत कहा करिए। पता नहीं, हम तो सभी लोगों को सामूहिक बोलते हैं। कह रहे थे कि मैम हमें बेटा मत कहा करिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। चलिए हम नहीं बोलेंगे, जहर की पुड़िया बोलेंगे, ठीक है? बताइए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ स्टेनलेस स्टील में बना है, इसके किसके द्वारा बनाया गया है? अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता, विवान सुंदरम, MF हुसैन। बताइए, हमारी तो आदत पड़ी हुई है बोलने की, बेटा बेटा निकलता ही है। खैर आप लोगों को अगर जहर की पुड़िया ज़्यादा अच्छी लगती है तो भाई जहर की पुड़िया ही बोल दिया करेंगे, ठीक है? चलिए, 109 क्या होगा आंसर मेरे जहर की पुड़ियों? चलिए, 109 क्या होगा? पता है, जो हम लोग इंटर 12th में थे, तो हम एक बात बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। हम लोग जब 12th में थे ना, तो हमारे एक सर थे, विष्णु शर्मा सर नाम था उनका, वो हिंदी पढ़ाते थे 12th में, ठीक है? तो वो पता है जब गुस्सा हो जाते थे लड़कियों को क्या कहते थे? गोबर की भिड़ई बोलते थे। कहते थे गोबर की भिड़ई, क्या कहते हैं? भिड़ई, अरे वो जो लपसी के साथ खाई जाती है ना, वो उसको भिड़ई बोलते हैं ना, वो कहते थे गोबर की भिड़ई हो तुम लोग, ऐसे गुस्से में बोलते थे। हाँ, तो वही बात हमें याद आ गई कि ये लोग ऐसे बोलते हैं। चलिए, हाँ, आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी है, ठीक है, सुबोध गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, वेरी हंग्री गॉड 2006 स्टेनलेस स्टील कंटेनर इंस्टॉलेशन को किसने बनाया? पाब्लो पिकासो, रिचर्ड व्हाइटरीड, मार्क ली, सुबोध गुप्ता। चलिए, बच्चे हैं, सब कहते रहते हैं। चलिए, क्या होगा आंसर? 110। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये सुबोध गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, अमृत कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बंगाल चित्र शैली, लघु चित्र शैली, पटना शैली, ब्रिटिश शैली। बताइए, हाँ, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये है लघु चित्र शैली। आगे बढ़ते हैं, अरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है, हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन क्या है? द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 में बनता है, ये किसने बनाया है? विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, भारती खेर, अर्पिता सिंह। बस 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, रुक जाइए। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है भारती खेर, ठीक है? आप लोग जो बोले ना हम वही बोल देंगे, ठीक है आप लोगों को। हाँ, जहर की पुड़िया सबसे लेटेस्ट नाम। बताइए इसका क्या होगा? बॉयज एंड बनी 2002 में बनता है तैल चित्र में, और तैल चित्र है, ये किसका है? भूपेन खक्कर, भारती खेर, अर्पिता सिंह, फ्रीडा कोहलो। क्या होगा आंसर? हाँ, याद रखना है, ऑप्शन बी, ये है भारती खेर। आगे, कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है? सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर, विवान सुंदरम, महेंद्र पांड्या। बताइए, देख रहे हैं यहाँ पर पत्नियाँ भी फेमस हैं, आप लोग भी जल्दी से ढूंढ के लाइए अपनी पत्नी, उनको भी आगे करिए, कलाकार बनाइए, छापाकार बनाइए। क्या है आंसर? भारती खेर किसकी पत्नी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सुबोध गुप्ता की पत्नी है। आगे, बिजूका चित्र, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? जय कृष्ण अग्रवाल, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र। बताइए, क्या होगा बिजूका? करेंगे आंसर सभी लोग? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र की तरफ, ठीक है? तो हमने यहाँ से आपके 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? तो आपने अगर पिछले वाले जो आपको कलाकार पढ़ाए थे, पिछले जो आपके 250 क्वेश्चन करवाए थे, वो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा।
और जो आज हम पढ़ाए हैं मतलब ये पूरा लगातार पूरी सीरीज़ पढ़ा दी है, ये पढ़ लीजिएगा। और इसके पहले भी हमने काफ़ी सारी मैराथन करवाई हुई हैं, उतना पढ़ लीजिएगा तो इतने से ही आपका कंप्लीट हो जाना है। कलाकारों से अगर क्वेश्चन बने तो ठीक है, बनने ही है, 100% बनेंगे कलाकारों से, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपको कला के क्षेत्र में जान देता है ना। चलिए, तो क्लास कैसी लगी सभी को? नहीं आया सभी कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, यूज़फुल लगी कि नहीं लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, मज़ा आया नहीं आया, सब कुछ बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। हाँ, शाबाश सभी को, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आई है क्लास। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ।